सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमने तक पढ़ लिया है और लेंज लॉ पढ़ लिया, राइट, है ना। एंड ये दोनों ही लॉ जो है ये डायरेक्शंस के लिए होते हैं, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना, उसके लिए हमने फैराडे लॉ पढ़ा था, है ना, फैराडे लॉ। उसमें क्या बोला गया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस d∅dt। तो फैराडे ने जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला दिया था, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसमें हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भी तो था, इंड्यूस करंट जीरो होते हैं, एक मतलब जैसे भी तो था एक फैराडे का। इंड्यूस करंट जीरो कब होगा, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे, हम उसमें न्यूमेरिकली करेंगे, है ना। तो फैराडेज लॉ जो है उसने ये बोला था, ठीक है। बट ईएमएफ पैदा होने का एक और तरीका है। फैराडे ने क्या बताया था कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ है वो पैदा होता है, ऐसा फैराडे ने बोला था। बट देयर इज वन मोर अनदर वे, एंड दैट अनदर वे इज मोशन। हल्का करता है। We have another EMF which is known as motional EMF. Motional EMF का मतलब है EMF will be induced due to motion of the conductor, right? Motional EMF means EMF will be induced due to motion of conductor. ठीक है। अब कैसे EMF प्रोड्यूस होगा, है ना, और कितना होगा, ठीक है, वो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके हमारे पास दो मेथड्स, मेथड 1, दोनों तरीके से आंसर हुई आएगा। मेथड 1 क्या है, एक वायर फ्रेम है, कंडक्टिंग वायर फ्रेम। ये आपको दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा, मार्कर लेना वेट। So method 1 में this is conducting wire frame, और इसमें ये जो रॉड है इट इज कंडक्टिंग रॉड, और ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहे हैं, राइट। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर ये जो कंडक्टर अगर मूवमेंट कर रहा था, इसकी वजह से ईएमएफ कैसे पैदा होता है ना, वो आप पहले देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया बना हुआ है, इस एरिया का जो मतलब एक्सपेंशन है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो रॉड है ये मूवमेंट कर रहा है, राइट। अभी जो रॉड है, ठीक है, मान लो यहाँ से इसका डिस्टेंस x है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया डेल्टा x। तो जो ये एरिया ऑफ द लूप है ये बढ़ जाएगा कि रॉड उधर को जाएगा, एरिया बढ़ेगा मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, बिकॉज़ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। सो ईएमएफ इज माइनस d∅dt, माइनस d∅dt ऑफ फ्लक्स के हम लिखेंगे va cos थीटा। ये जो लूप है, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा, मतलब सरफेस एरिया तो इस प्लेन में, लेकिन एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो एरिया वेक्टर अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, है ना। तो थीटा आपका हो जाएगा 0, ये cos 0। अब देखिए b जो है वो कांस्टेंट है ना, और इसका हम एरिया क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रॉड हम l मान लेते हैं। इस लूप का हम एरिया क्या लिखेंगे, l into x, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, ये देगा l into x। ये एरिया लिख दिया, ये b लिख दिया, cos 0 डिग्री 1 होता है, और इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जो चीज कांस्टेंट होती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो b कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, अंदर बचेगा dx/dt। dx मतलब चेंज इन x, तो चेंज इन x divided by change in time will represent velocity of the rod, है ना। डेल्टा x by डेल्टा t और dx by dt दोनों मतलब वेलोसिटी नहीं होता,
तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी का हम बी ले लेंगे। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू आ जाएगी बी इनटू एफ। दिस इज मोशनल ईएमएफ। राइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ। नोट डाउन करिए। ओके, तो यहाँ पर हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला, दैट इज मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये कंडक्टर के मोशन की वजह से आ रहा है। तो मान लेते हैं जो वायर फ्रेम है इसकी रेजिस्टेंस R, राइट। सो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, तो करंट होता है V अपॉन R के बराबर, है ना। I मतलब V इक्वल्स टू I अभी हमने पढ़ा हुआ है, तो I will be V अपॉन R, where V is potential, पोटेंशियल है हमारा यहाँ पर EMF। तो ये जो EMF है हो जाएगा आपका BPL, इसका रेजिस्टेंस डिवाइड कर दो, ये I इंड्यूस, है ना। ये I इंड्यूस इज EMF इंड्यूस। मेन फॉर्मूला देखो ये है कि जो इंड्यूस करंट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगा। अब मोशनल ईएमएफ में जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज डीवीएफ, तो हमने डीवीएफ की वैल्यू, है ना। एक चीज और देखिए, अब कई बार ये पूछ जाते हैं व्हाट इज पावर कंज्यूम इन रेजिस्टेंस। पावर कंज्यूम इन द रेजिस्टेंस विल बी I स्क्वायर R, है ना। I की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा BPL अपॉन R का होल स्क्वायर, पावर कंज्यूम। तो इट विल बी B स्क्वायर L स्क्वायर R अपॉन R स्क्वायर। एक R कैंसिल आउट होगा, पावर कंज्यूम भी हमारी आ चुकी है, B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R। दिस इज पावर कंज्यूम इन रेजिस्टेंस। नोट डाउन करिए। Now method 2 for motional EMF. इधर देखिए, स्टॉप राइटिंग। अब देखो सेकंड मेथड जो है, ठीक है, इसमें भी हमें मोशनल ईएमएफ की वैल्यू भी डिराइव करनी है और यही वैल्यू आएगी पीवीएस, जिसका मेथड अलग होगा, है ना। ये मैं दोनों इसलिए करा रहा हूं क्योंकि स्कूल वाले कई बार बोल देते हैं कि फैराडे लॉ से डिराइव करके बताओ मोशनल ईएमएफ, तो आपको ये वाला करना है। और अगर वो बोले कि सिर्फ मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन करके दिखाओ, तो अब चाहे ये करो या फिर मेथड को दोनों की बात, है ना। क्या करना है देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड और v वेलोसिटी से ये रॉड इस तरफ मूव करके l इसकी लेंथ रॉड की, मैग्नेटिक फील्ड इज v। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रही है डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर रखा होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स के लिए कौन सा लॉ लगा? V क्रॉस L को लेफ्ट हैंड वाला लगाएंगे, सही V क्रॉस L, क्यों फोर्स इक्वल टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, L क्रॉस V है वो करंट के लिए, करंट एलिमेंट, चार्ज के लिए V क्रॉस V, तो V क्रॉस के लिए या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगा। बताओ इसके बच्चे क्या आंसर आएगा? देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर आपको बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इज इन दिस डायरेक्शन, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड करंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक है, और करंट जो है ऐसा होगा, है ना।
इस तरीके से बताइए, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है ना। फोर्स डायरेक्शन रहेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे एफ मैग्नेटिक डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, तो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भाग भाग के ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज जनरेटेड अक्रॉस द रॉड, है ना। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है ऐसे, इसको हम ई इंड्यूस्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इसको लग रही है मैग्नेटिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से एक अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगी, क्योंकि आप याद करिए फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो अपोजिट लगेगी ऊपर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग भाग के नीचे आ रहा है, तो ये कब तक भागता रहेगा, जब तक ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से बैलेंस ना हो जाए। जब बैलेंस हो जाएगा रुक जाएगा, है ना। सो दिस एफ मैग्नेटिक will get balanced by F electric. F magnetic जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है चार्ज पे होता है Q into V क्रॉस V, और इलेक्ट्रिक वाला हो जाएगा Q into E। यहाँ पर चार्ज जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह हो जाएगा E, और वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो हो जाएगा V sin 90। E से ही कट गया, sin 90 डिग्री बन जाएगा, तो E की वैल्यू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा VB के बराबर, राइट। लेकिन हमें E इंड्यूस नहीं निकालना, हमें इंड्यूस्ड EMF निकालना। इंड्यूस्ड EMF का मतलब पोटेंशियल भी होता है, और पोटेंशियल जब वो माइनस E डॉट डेल्टा की तरह होता है। याद है सबको पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ा था, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज E डॉट डेल्टा R व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, है ना। E इंड्यूस्ड की वैल्यू पुट कर रहा हूं VB, और डेल्टा का मतलब है जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप निकाल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस उसका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो है ये L है। तो जो EMF इंड्यूस्ड है, ठीक है, वो यहां पर भी हमारा BBL है, यहां पर भी BBL है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला भी दिया है, दिस इज मोशनल EMF, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोशनल EMF ऑफ रोटेटिंग रॉड। तो एक एक्सिस है, ठीक है, उसके अबाउट एक रॉड हमने ला रखी है और वो रोटेट करती है। दिस इज रोटेटिंग in a horizontal plane. Conducting rod and rotating in horizontal plane. And magnetic field lines are in upward direction, vertically upward. Length is L. Angular velocity of rotation of the rod is omega. Magnetic field is perpendicular to rod,
इन वर्टिकल प्लेन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू रॉड। अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा इमेजिन करिए, इस तरीके से हो रहा है। सपोज ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में से रोटेट करती है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे वर्टिकली अपवर्ड है। So this rod is rotating in a horizontal plane and magnetic field lines are perpendicular in vertical plane, है ना। तो ये जो रॉड है ये मोशन कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, उसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है। वही हमें कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनाना है, ऐसे रोटेट कर रही है। तो देखिए जो इंड्यूस मतलब मोशनल ईएमएफ अभी हमने लिखी है, मोशनल ईएमएफ फॉर्मूला BVI। तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आया कि सर इसका आंसर BVI लिख देते हैं। L will be the length, B is the magnetic field, and V is the L मतलब L3 का बदल जाएगा। हाँ देख लिया देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते हो आप V क्या लिखोगे, व्हाट विल बी द V? क्योंकि हर एक एलिमेंट की वेलोसिटी अलग होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। ऐसे हर एलिमेंट जो है उसका डिस्टेंस अलग होगा, है ना। और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो 11th क्लास में आपको याद होगा V r ओमेगा, ठीक है। V r ओमेगा होता है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, उस पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस होता है, और ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी। तो हर पार्टिकल का डिस्टेंस जो वो अलग है, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी। तो अब यहाँ पर V क्या लिखोगे? तो जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है तो हमें क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेट करना। तो हमने क्या किया, यहाँ से सेंटर रोटेशन, वहां से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लिया। वो जो dx एलिमेंट है, ठीक है, उसका ईएमएफ कितना होगा, b into velocity into length of this dx element is dx। length of this element is dx और velocity of this element will be v equals to x omega, है ना। सर्कुलर मोशन में v equals to r omega होता है, r की जगह यहाँ पर x है तो x omega आ रहा है। तो this is a small induced EMF due to small element, but हमें complete EMF चाहिए, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर लिमिट 0 से e और यहाँ पर लिमिट देंगे 0 से लेके l, क्योंकि जो x है मिनिमम 0 से होता है और मैक्सिमम l के बराबर हो सकता है। 0 से l हमारी लिमिट्स आ गई। b into omega is the constant value, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम चेंज कर रहे हैं और इसकी एंगुलर वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, तो b ओमेगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 से हो जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। दिस इज द आंसर। मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड। मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड नोट डाउन करिए। तो सबसे पहले मैं सभी के आंसर एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, है ना। तो सबसे पहले इसमें जो इंडिविजुअल ईएमएफ होगा दैट इज BVL। b हो जाएगा 10, वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड और लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना। और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लेमिंग्स राइट है वो बता सकते हैं, मोशन इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो इधर होगा और ये नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है,
ये एक बैटरी का काम करता है ना, मतलब एक चलती फिरती बैटरी है ऐसे। तो ये जो बैटरी है वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगी। तो अगर करंट की डायरेक्शन की बात करें तो ये क्लॉकवाइज राइट, और ईएमएफ कितना है, ईएमएफ आ गया। अगर कोई करंट निकालने के लिए बोले तो उसको रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। तो सपोज रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम है, तो करंट हो जाएगा आपका ईएमएफ डिवाइड बाय 10। ईएमएफ की वैल्यू यहां से निकाल सकते 5 अपॉन 10 यानी कि ठीक है। पावर कंज्यूम आई स्क्वायर होता है ना, 0.5 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस है। तो सारी ही चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, इसमें जो हायर पोटेंशियल है वो देखो प्लगिंग साइड में राइट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन नीचे की तरफ, मैग्नेट अंदर, तो हायर पोटेंशियल इन दिस डायरेक्शन, ये पॉजिटिव। यहां पर देखेंगे मोशन जो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो करंट जो है वो मतलब हायर पोटेंशियल शुड बी अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेट बाहर, मोशन इधर, हायर पोटेंशियल। क्लियर सबको, है ना? ठीक है। इसका आंसर जो बच्चा देगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा, इंटेलिजेंट बच्चा होगा। इसका आंसर भी दे देंगे। ओके, रुको, बैठ जाओ। चलो ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, अच्छी बात। यहाँ पर हमने भले ट्रायंगल बनाया है, आप सर्कुलर भी मान सकते हो, दोनों में आंसर 0 ही आएगा। तो वो क्या है, ये लूप है, और ये जो लूप है इसके बीच में से ऐसे वायर पास कर, ठीक है, अलोंग द सेंटर एक्स मान। तो ये जो वायर है इसमें करंट, अच्छा इसमें करंट नीचे की तरफ ऐसे है ना, ऐसे मान। ये आपका रिंग हो गया, ठीक है, और करंट जो इसमें नीचे की तरफ, ठीक है, और ये जो वायर है इसके बीच में से पास कर। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट इधर है तो मैग्नेट ऐसे होगी सर्कुलर, तो मैग्नेट फील्ड सर्कुलर हो गई। सर्कुलर का मतलब है जो इस रिंग का प्लेन है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब हम फ्लक्स लिखते हैं ये होता है BA cos थीटा, है ना। हम जब फ्लक्स लिखते हैं तो इट इज BA cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री हो गया और cos 90 0 होता है, cos 90 0, है ना। कैसे जीरो? देखो ये जो रिंग है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर जो है, ठीक है, वो चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्लेन में है रिंग, तो रिंग का प्लेन और ये वाला एरिया वेक्टर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, थीटा हो गया 90 डिग्री और cos 90 0। तो इसका मतलब फ्लक्स है ही नहीं। तो आप करंट को जितना मर्जी चेंज करते रहो, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, मतलब B तो बढ़ेगा, क्योंकि ये वाली जो वायर है ऐसे पास करके इसका अगर आप करंट बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लक्स 0 है। अब इस 0 से मतलब ये जो यहाँ अगर हम cos 90 लिखेंगे तो cos 90 के साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो वो तो 0 ही रहेगा ना, फ्लक्स विल रिमेन 0, भले ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ रहा है इसकी वजह से, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होगा, 0, ठीक है। सिमिलरली इज द केस विद दिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिंग है, ऐसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट ऐसे है तो मैग्नेट ऐसे, तो ऐसे का मतलब है जो प्लेन ऑफ द मैग्नेट विल बी लाइक दिस, और ये जो रिंग है इसका भी प्लेन ऐसे ही है ना, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, इसमें भी थीटा 90 डिग्री हो। सो हियर आल्सो फ्लक्स इज BA cos 90, इट विल बी 0। अगर आप हम डायग्राम बनाते हैं, ये वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट विल बी 90 डिग्री, यहाँ पर मान लेंगे, है ना, ठीक है। So I hope it is clear, right, है ना। ये क्वेश्चन IIT में आए हैं, IIT में, ठीक है। आप देखो जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए क्वेश्चन क्या 1 सेकंड का है,
उसे पता लग जाएगा कि 0 है आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, वो नीट में भी आ चुका है, नीट में 2 बार आ चुका है, आईआईटी मेंस में भी आ चुका है। क्या हुआ, करते हैं, खत्म होने वाले क्लास में। ओके, सो ये क्वेश्चन नीट में 2 बार आईआईटी मेंस में भी आ चुका है। इसमें क्या बोला गया, रिंग है और इस रिंग के नजदीक से इलेक्ट्रॉन भैया भागते हुए जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये कंडक्टिंग लूप है। हैं? तो हमें बताना है कि जो कंडक्टिंग लूप है इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। इसमें मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा, ट्राई करिए सभी बच्चे। मतलब ये ना कुछ ऐसा सीन है कि ये जिस प्लेन में ये रिंग रखी है उसी प्लेन में ये इलेक्ट्रॉन इसके नजदीक दौड़ के जा रहा है ना। प्लेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एंड रिंग आर सेम। ठीक है, ऑप्शंस लिखा हूं। इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो करंट ऐसे होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट, है ना, करंट होता है। तो करंट ऐसे है, तो डायटन थंब के अकॉर्डिंग अगर करंट ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना, अंदर की तरफ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड। अब क्योंकि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब इस लूप के नजदीक जा रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर इस लूप से इसका डिस्टेंस घटेगा तो b बढ़ेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब नजदीक जा रहा है, यहां से यहां तक का मोशन में क्या इलेक्ट्रॉन नजदीक जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो ये क्या करेगा, फ्लक्स बढ़ा रहा हो तो ये अपोजिशन कर देगा। कैसे अपोज करेगा, इसके अपोजिट एक मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा होगा तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा होगा क्योंकि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम द, मतलब दूर जा रहा है, आर बढ़ रहा है तो बी घटना शुरू हो जाएगा। तो फ्लक्स इसका घटना शुरू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर ये सपोर्ट करना शुरू कर देगा। सपोर्ट करने का मतलब है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना, उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेट प्रोड्यूस कर देगा, लाइक दिस। इसका मतलब तब उस केस में क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज, है ना, देन क्लॉकवाइज। सी इज द आंसर। ठीक है।